हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का पार्ट सेकंड यानी कि ह्यूमन हार्ट का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना दी है जिसे कि आप देख सकते हैं। उसमें हमने ह्यूमन हार्ट की नॉर्मल जानकारी बताई है और टाइप्स ऑफ हार्ट बताए हैं और ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया है और साथ ही साथ हमने उसमें बताया है ब्लड सर्कुलेशन को हमने विद डायग्राम्स देखा है और उसके बाद हमने देखा है कार्डियक साइकिल और स्टॉक वॉल्यूम। तो अब हम कार्डियक साउंड के बारे में जानेंगे। कार्डियक साउंड किसे कहते हैं? हार्ट से जो साउंड निकलती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, यानी कि इंफ्रासोनिक अपश्रव्य होती है। हार्ट की साउंड को स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा मापते हैं। अगर हम इसकी आविष्कारक की बात करें तो स्टेथोस्कोप की जो आविष्कार है रेनले लेनेक के द्वारा 1826 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। हार्ट से उत्पन्न साउंड लव डव की होती है, जिसमें लव लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि लंबे समय की होती है तथा डव शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम समय की होती है। डव साउंड जो होती है इसकी पिच हाई होती है अकॉर्डिंग टू लव। अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम ब्लड प्रेशर को स्टेफन हेल्स ने मापा था। सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 होता है। 120 mmHg को हम सिस्टोलिक प्रेशर तथा 80 mmHg को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है स्पेगमेनोमीटर के द्वारा इस ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है यानी कि हाई होता है, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर लो होने को कहते हैं हाइपोटेंशन। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। ब्लड वेसल्स मेनली दो प्रकार की होती है, एक आर्टरीज और दूसरी वैन। आर्टरीज को हम हिंदी में धमनी कहते हैं। इसका जो काम होता है ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाना। और आर्टरीज की अगर दीवार की बात करें, इनकी जो लेयर होती है वो 3 होती है। पहली होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि सबसे बाहरी दीवार होती है। दूसरी होती है ट्यूनिका मीडिया। तीसरी होती है आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना इन सभी को हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसका जो अंदर वाला भाग होता है इसके अंदर वाले भाग को हम ल्यूमेन यानी कि जहाँ से ब्लड जाता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। धमनी की जो ये ट्यूनिका मीडिया होती है ये काफ़ी थिन होती है यानी कि मोटी होती है, और इसका जो ल्यूमेन होता है ये काफ़ी थिन होता है यानी कि पतला होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, जिस कारण इसमें जो ब्लड जो प्रेशर होता है इसका काफ़ी हाई होता है। सभी धमनी में जो होता है वो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को ले जाने का काम करती है। इसमें मोर देन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर हम इन आर्टरीज की बात करें, इनमें कपाल यानी कि वॉल्व नहीं पाए जाते। अब हम बात करते हैं वेन्स की। इसमें जो होता है ब्लड का फ्लो बॉडी से हार्ट की ओर होता है। वेन्स की जो दीवार होती है ये भी 3 परत की बनी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका
मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका मीडिया होती है इसमें ये काफ़ी थिन यानी कि पतली होती है, और इसका जो ल्यूमेन होता है ये काफ़ी वाइडर होता है। इसके वाइडर होने के कारण इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है अकॉर्डिंग टू आर्टरीज कम होता है। और एक और बात, जो वेंस होती है इसमें कपाट पाए जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कपाट दिए हुए हैं, बल्कि आर्टरीज में ऐसे कपाट यानी कि इसमें वॉल्व्स नहीं पाए जाते। वेंस में जो होता है यहाँ अशुद्ध होगा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेंस में शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी वेंस जो होती है वो लंग्स से ब्लड लाने का काम करती है लेफ्ट आर्टरीज और ऑरिकल्स में। तो आज हमने जाना ब्लड हार्ट के बारे में, जिसमें हमने जाना कार्डियक साउंड, ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड वाहिकाएं, ब्लड वाहिनियाँ मेनली 2 प्रकार की होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।